आप इस थीटा की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, आप 30 ले लें, 30 से करना ज़्यादा आसान है। हाँ, लेकिन थीटा आप 45 नहीं ले सकते, 45 लेना अलाउ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज़ आवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 और आज हम न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 देखेंगे। न्यूमेरिकल 3 में कहा जा रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मीन्स क्या हुआ है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। उसने 5वें सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया, जिसे हम S5 बोल रहे हैं, वो आपके पास है 36 मीटर। मी सपोज करें बॉडी मूव कर रही थी, पहले सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में, तीसरे में, चौथे में, जो 5वें सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ है वो 36 मीटर है। और कैन आई कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम। एक तो आपको कार की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, दूसरा एस टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, ये जो 5th सेकंड है इसे आप समझें। लेट सपोज 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए और इस पे हम इंटरवल्स बना रहे हैं, और यहाँ पे पॉइंट या थोड़ा और आगे ले जाते हैं, पॉइंट बी। बॉडी ने यहाँ से मूव करना शुरू किया, जो और यहाँ से लेट सपोज यहाँ तक आने में उसे 1 सेकेंड लगाए, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड हो गए ना। 3rd सेकेंड, 4th, 5th, 6th इस तरह से चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड लगा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड। मीन्स हर इंटरवल 1-1 सेकेंड का बन रहा है। 1 सेकेंड, ये वाला इंटरवल भी 1 सेकेंड का बनेगा, ये भी 1 सेकेंड का, हर इंटरवल 1 सेकेंड का है। बॉडी यहाँ से स्टार्ट मूव होना शुरू हुई थी, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसने 5वें सेकेंड में, ये पहला सेकेंड था, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड और 5वां सेकेंड, ये वाला जो टाइम है ये क्या है, 5वें सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये वो डिस्टेंस होगा, जिसे S5 बोला, और ये है 36 मीटर के बराबर। अच्छा, अगर ये वाली डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है, क्या हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, पहले मैंने 4 सेकेंड में जो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस फाइंड किया वो हमने फाइंड कर लिया, जिसे हमने S4 बोल दिया। अच्छा, इसे हम S5 नहीं S5 बोल देते हैं कि 5वें सेकेंड में, 5th बोल देते हैं। और बॉडी ने जो 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया उसे हमने S5 बोल दिया। तो ये S5 5th आपके पास 36 मीटर है। ये किसके बराबर है? अगर मैं S4 को S5 में से माइनस कर दूं, क्या बच जाएगा? इतना पोर्शन चला गया, ये बच गया, जो क्या है S5 के बराबर है। मीन्स S5, या ऐसे समझ लीजिए S4 प्लस S5, S4 प्लस S5 नहीं, मैं 5th की बात कर रहा हूं। ये S4 प्लस S5 टोटल S5 के बराबर है। अगर मैं S4 जो प्लस का इधर लाके माइनस का कर दूं तो S5 बराबर हो जाएगा S5 माइनस S4 के। यहाँ भी तो हमें यही पता लग रहा है, S5 में से S4 माइनस कर दें तो ये पोर्शन बच जाएगा, जो क्या है S5 के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गिवन, रिक्वायर्ड और सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, हमें इक्वेशन पता है S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी, तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। लेट सपोज हम 4 सेकेंड की मोशन देख रहे हैं फॉर S4 के लिए वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो S की जगह S4 इक्वल्स टू VI 0 है इंटू T प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नहीं पता, S4 की बात कर रहे हैं हम। S4 को S4 बोला क्यों है हमने? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में बॉडी को 4 सेकेंड लगे, तो फॉर S4 हमें आगे लिखना पड़ेगा T आपका बराबर होगा 4 सेकेंड के, और
यहाँ t की जगह पर हम 4 सेकेंड लिख सकते हैं। नाउ मजीद आगे करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल एक स्टेप यहीं पे कर देते हैं। S4 बराबर हो जाएगा किसका, ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 a और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, इस 2 से 2 × 1 और 2 × 8 16 आ जाएगा। मीन्स आपको एक इक्वेशन बन रही है और वो बन रही है S4 = 8a। इसे हमने बोल दिया ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई है। अच्छा, अब फॉर S5 इसके लिए S5 के लिए टाइम क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड। S5 के लिए टाइम आपके पास हो गया 5 सेकेंड। अगेन इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं हम, S = VIT + ½ AT²। S की जगह पर S5 + VI अगेन 0 × T + ½ A और T की जगह पर इस बार 5 आएगा क्योंकि S5 के लिए काम कर रहे हैं हम, 5 का स्क्वायर। S5 = 0 × T तो 0 हो जाएगा, +½ A और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 25 कैंसिल हो रहा है, कैसे, 2 × 1 और 2 × 12.5 क्या हो जाएगा, 12.5 आ जाएगा 25। तो S5 = ये 0 हट जाएगा, बराबर आ जाएगा 12.5 A के बराबर। इसे हमने बोल दिया ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अभी हमारे पास सिर्फ इक्वेशंस आई हैं। अब हम इसकी तरफ आते हैं, हम कहेंगे कि एज वी नो दैट S5 - S4 बराबर है किसके, S5 - S4 बराबर है S5 के। और S5 किसके बराबर है, 36 मीटर के। मीन्स S5 - S4 बराबर है 36 के। तो S5 और S4 की वैल्यूज रख सकते हैं हम, हमें तो पता है, रख देते हैं। S5 बराबर है 12.5 A के माइनस S4 बराबर है 8 A के = 36। 12.5 A - 8 A आप कैलकुलेटर से करें, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। 4.5 A हो जाएगा आपके पास = 36। 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड हो जाएगा, A = 36 डिवाइडेड बाय 4.5। तो एक्सेलरेशन का आपके पास आंसर आ जाएगा 8 मीटर/सेकेंड²। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के 5 सेकंड में हमें मोशन कहाँ तक की गई थी, 5 सेकंड तक की। 5 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया हमें ये भी बताना है। 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस कौन सा है, S5। तो अगर हम A की वैल्यू को इधर पुट करवा दें इक्वेशन 2 में, 5 सेकंड का डिस्टेंस भी आ जाएगा। यहीं पे करवा लेते हैं, हम लिखते हैं पुट A इन इक्वेशन 2। तो S5 बराबर हो जाएगा 12.5 × A, आपके पास है 8। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, अब मुझे देखना पड़ेगा कैलकुलेटर में। 12.5 × 8 आपका 100 मीटर आंसर आ रहा है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 5 सेकंड में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो भी आ गया। अगर आपसे कहा जाता 4 सेकंड वाला फाइंड करो तो आप यहाँ रख देते A की वैल्यू। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 हो गया है, आप इसे नोट करें। देन हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जाम्पल्स। कह रहे हैं कि प्रूव करो कि जो रेंज है वो सेम रहेगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास क्या होते हैं, जैसे लेट सपोज आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है और प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया कुछ ऐसे, और लेट सपोज जो यहाँ पे एंगल बन रहा था उस एंगल को हम अल्फा बोल रहे हैं, वैसे हम थीटा बोलते हैं, एक बार अल्फा ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, रेंज को किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, एंगल अल्फा पे। अगर हम इसे
लेट्स सपोज एंगल अल्फा जो है वो 15 डिग्री है, सपोज कर ले। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, वो क्या हो जाएगा 90 माइनस 15, और ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकलते हैं, जो भी एंगल होगा उसे 90 में से माइनस कर दें, तो ये आपके पास 15 और 75 एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गए। हमें प्रूव करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स अल्फा और 90 माइनस अल्फा पे क्या रेंज सेम होगी, इस बात को हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। लेट सपोज 30 डिग्री ले लेते हैं, या हम डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें आपके पास कुछ यूँ होगा कि हमारे पास दो डिफरेंट केसेस आ सकते हैं, हम दोनों से सॉल्व करके देख लेंगे कि हमारी रेंज सेम आती है। आपको अभी कहा गया है कि प्रूव करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे सेम हो एग्जाम्पल के थ्रू, मीन्स हम एंगल की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन अगर बोला जाए एग्जाम्पल नहीं बल्कि इन्हीं एंगल्स के थ्रू प्रूव करो, तो फिर क्या करें, तो हम दोनों केसेस देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल्स वाला देखते हैं। लेट, हम खुद से कुछ भी एंगल ले सकते हैं, तो हम बोलते हैं लेट द एंगल इज, इसमें कोई डेटा नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास प्रूव दैट के क्वेश्चन है। लेट द एंगल इज क्या लें हम, 35 डिग्री सपोज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हम इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, हम हेडिंग लगाएंगे प्रूफ की। प्रूफ, हमने एंगल लिया और अब प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या होगा कि फिर 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, हमारे पास थीटा जो है, या अल्फा ले लें, थीटा ही ले लेते हैं। थीटा हमारे पास 35 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा डैश बोल देते हैं, जो बराबर होगा 90 माइनस थीटा के। 90 माइनस 35 आपके पास आ जाएगा 55, 55। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 35 डिग्री और 55 डिग्री। हमें इन दोनों पे रेंज निकालनी और देखना है कि क्या वैल्यू सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। तो पहले हम आर रेंज निकालने किस पे, थीटा पे, और रेंज का फॉर्मूला क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। आर एट थीटा इक्वल्स टू, हमें वी नॉट की वैल्यू तो नहीं पता, वी नॉट को छोड़ देते हैं, जी को हम चाहें तो रख लें, जी को भी पहले छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। आप देखें ऐसे भी प्रूव हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी अलग हो गया, और थीटा की जगह पर साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा भी क्या है 35 डिग्री। तो ये आ गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 70। तो साइन 70 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखते हैं क्या आती है। साइन 70 आपके पास आ रहा है 0.939, तो ये क्या हो जाएगा 0.939 वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ये कब आया आपके पास रेंज, जब आर की वैल्यू थीटा थी। अच्छा, अगर अब हम रेंज निकालते हैं एट आर की वैल्यू थीटा डैश पे, दूसरी वैल्यू ले रहे हैं अब थीटा की, देखते हैं क्या सेम आता है। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी को अलग कर दिया, साइन 2 थीटा मीन्स 2 मल्टीप्लाई, सॉरी थीटा डैश आ जाएगा आप थीटा की जगह पर, 2 मल्टीप्लाई 55। तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी और साइन 2 मल्टीप्लाई 55 क्या हो जाएगा, साइन 110, और साइन 110 की वैल्यू आपके पास आएगी 0.939। अगेन इसकी वैल्यू वही सेम आ रही है 0.939 वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ये आपके पास कब आई है रेंज, थीटा डैश पे। तो आप देखें थीटा और थीटा डैश दोनों पे रेंज सेम आ रही है, क्यों, दोनों क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे निकाले गए। हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करवाया जाए, आप इस थीटा की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, आप 30 ले लें, 30 से करना ज़्यादा आसान है। हाँ, लेकिन थीटा आप 45 नहीं ले सकते, 45 लेना अलाउ नहीं है। 45 में क्यों अलाउ नहीं है, आप जब अल्फ़ा 45 ले लेंगे तो 90 माइनस अल्फ़ा भी 45 आ जाएगा। रेंज तो सेम रहेगी लेकिन एंगल फिर चेंज नहीं हो सकेगा, तो
आप 45 के अलावा कोई भी एंगल ले सकते हैं। हम क्या करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करेंगे। एक साइड तो सेम है, अब हमारे पास आ जाएगा आर थीटा बराबर है आर थीटा डैश के, और आप इसको करने के बाद मशहूर ज़माना सेंटेंस लिखेंगे, हेंस प्रूव। ये आपने किससे किया है, ये आपने खुद से एंगल सपोज किया और कर दिया। अगर आपको कहते हैं आपने एंगल सपोज नहीं करना, कंडीशन आ सकती है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। आप इसे नोट करें, देन हम उसे स्टार्ट करते हैं। आपकी जो बुक का है वो इससे भी हो सकता है, आपका दूसरा वाला जो केस है आप उससे भी कर सकते हैं, दोनों सही होंगे आपके। सही है, तो इसको नोट करें, देन हम नेक्स्ट करते हैं। नाउ हम इसे दूसरे मेथड से करने लगे और हम बोले कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे। अब हम उनकी वैल्यूज़ नहीं ले सकते, एक है अल्फ़ा और दूसरा क्या होगा 90 माइनस अल्फ़ा। ऑब्वियसली जब अल्फ़ा को 90 में से माइनस करवा देंगे तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं गिवन, कह रहे हैं कि जनरली सॉल्व करो। तो अगर हम बोलें एट एंगल अल्फ़ा, रेंज किसके बराबर हो जाएगी, रेंज का फॉर्मूला आर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। जो थीटा है वो अभी क्या है अल्फ़ा, तो रेंज एट एंगल अल्फ़ा बराबर हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं है, इसे हमने अल्फ़ा बोला है। तो अभी आपके पास अल्फ़ा के लिए रेंज आ गई डायरेक्टली, कुछ सॉल्व नहीं करना। अब हम सेकेंड एंगल लेते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एट एंगल 90 माइनस अल्फ़ा। इस बार 90 माइनस अल्फ़ा कर रहे हैं हम, तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, थीटा की जगह 90 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, साइन 2 90 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। अगर इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करवा दें, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 180 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। ये वाला अल्फ़ा पे है और ये वाली रेंज कब निकाल लें हम, जब रेंज कहाँ है 90 माइनस अल्फ़ा पे। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 90 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ से असल चीज़ शुरू होती है। ये आपके पास एक्चुअली एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन 180 माइनस थीटा। आपके पास ये फॉर्मूला है साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ये फॉर्मूला है आपके पास कि साइन 180 माइनस थीटा क्या है, थीटा की 2 अल्फ़ा बराबर होते हैं साइन थीटा के। तो हम इसे पुट करवाते हैं, साइन 180 माइनस थीटा अगर बराबर है साइन थीटा के, तो साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा के। पुट करवाते हैं यहाँ पे, तो आर एट 90 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। तो अगर आप इसे देखें और इसे देखें, सेम आंसर्स आ रहे हैं, दोनों में कोई फ़र्क आया, कोई भी नहीं आया। इसका मतलब रेंज हमेशा बराबर होगी, कहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे इक्वल होगी। इसे हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर एट एंगल अल्फ़ा बराबर है आर एट एंगल 90 माइनस अल्फ़ा, और ये आपके पास प्रूव हो गया। अगेन आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड सही हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़।